हैं नीचे धरती ऊपर आसमान और 2025 में घरे चल जाएंगे चिराग पासवान। नीतीश जी के जो बगल में बैठे लोग हैं वो नीतीश जी को मूल चीज से दूर कर रहा है। अगर यदि बीजेपी में मजबूत होते तो अभी 1 साल नहीं हुआ, नीतीश जी का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति देखिए, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, हम अपना तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं और अखिलेश यादव को, और कोई को नेता नहीं मानते। हिंदू और मुस्लिम में क्या होगा, सब भाई भाई है, मिल के रहते हैं। भारत में शुरू से सदियों से ही चलते आ रही है। तेजस्वी बिहार का भविष्य है, युवाओं के दिल के धड़कन है। झूठ नहीं बोलते, उलूल जुलूल नहीं बकते हैं, फेंकते नहीं है कि इसके बाद आप बीजेपी का भक्त बन जाइएगा, बीजेपी का नाम लीजिएगा, बोल देते हैं, कहते कि तो जुमला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज़, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बिहार में विधानसभा 2025 अब नज़दीक है, मैच कुछ महीने ही बाकी है चुनाव में, और हम अभी जनता के बीच में मौजूद है। इस बार का मंत्री कौन बनेगा और कैसा होगा, हमारे सामने 3-4 चेहरे हैं। जनता से बात करते हैं कि इस बार है जो जनता किन को देखना चाहती है, क्या लालू और नीतीश का राज होगा फिर से बिहार में, या इस बार परिवर्तन होगा? इस बार परिवर्तन होगा, जनता परिवर्तन चाह रही है या नहीं? देखिए, वक्त का मांग है, या तो यही दोनों में से किसी का राजनीति की विरासत संभालने वाला होगा, तीसरा नहीं आएगा। संघ का लोग अगर आएगा बीजेपी का तो वो चोरी करके आएगा, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में आया, हरियाणा में आया, महाराष्ट्र हरियाणा में आया, जिस प्रकार से जमीन है वो जमीन यहाँ पर लालू नीतीश का जो राजनीतिक विरासत संभालने वाला है वही सीएम बनेगा। लालू नीतीश का जो क्या बोले, विरासत संभालने वाला होगा, समाजवादी विचार का होगा, वही सीएम बनेगा। और मुख्यतः उसमें निश्चित है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। बिल्कुल। तेजस्वी यादव में ऐसा क्या देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है? आप कुछ तो देख रहे हो। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह के अनुभव हासिल किया है, नीतीश जी उनको सिखाए हैं, लालू जी भी उसको अनुभव दिए हैं, और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो लालू जी लड़े हैं वो अनुभव अपने बेटा को बताया है। नीतीश जी जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं शोषित वंचित के लिए, वो भी उसको सिखाए हैं। और नीतीश जी का जिस प्रकार शोषण हुआ बीजेपी में रह करके, और बार बार हॉस्पिटल आना जाना, और हमको तो संदेह है कहीं अमित शाह वो डॉक्टर हॉस्पिटल से भी कॉन्टेक्ट तो नहीं करता है। नीतीश कुमार का बीजेपी में रह के शोषण हुआ है, तो फिर बीजेपी में क्यों गए वापस? क्यों उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ रह के उनको दिक्कत हो रही थी, काम नहीं कर पा रहे, तो फिर इधर आ गए, बीजेपी में आ गए। जब बीजेपी में जा रहे थे उन्होंने तो ये कहा है शपथ लेने समय। देखिए, कुछ न कुछ उनके अगल बगल जो बैठा है ना लोग, वो सब दगाबाज है, उस समाज से छल करने वाला है। बीजेपी का सब दगाबाज। नीतीश जी के जो बगल में बैठे लोग हैं वो नीतीश जी को मूल चीज से दूर कर रहा है, नीतीश जी के वास्तविकता को मिटाने के लिए बैठा है नीतीश जी के बगल में लोग। नीतीश जी मजबूत अपने विचार से और राजनीतिक रूप से वो राजद और कांग्रेस में मजबूत रहेंगे, वो बीजेपी में कम जो मजबूत नहीं रहेंगे। अगर यदि बीजेपी में मजबूत होते तो अभी 1 साल नहीं हुआ, नीतीश जी का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति देखिए, बार बार हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो नीतीश जी हमको उम्मीद है बीजेपी में आए तो उनका शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति सब खराब हो, सब गड़बड़। तेजस्वी साहब बढ़िया चल रहा है, इतना घोटाला है बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कामना करते हैं कि नीतीश जी स्वस्थ हुए, और स्वस्थ होने के बाद वो निश्चित आएंगे, आरजेडी और कांग्रेस के संग आगे सरकार बनाएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपने मार्गदर्शक करेंगे उसका। क्यों गड़बड़ नहीं है, फिर वो पलटने वाले हैं, इसी चलते वो फिर पलटेंगे। हाँ, क्यों पलटेंगे इस बार? क्योंकि युवा लोगों को इतना अत्याचार हो रहा है, और भीमराव अम्बेडकर के लिए दलित का अत्याचार, वो देख के वो सोच रहे हैं ना कि आरजेडी में आए। और कैसे लग रहा है आपको कि दलित का अत्याचार हो रहा है, या अम्बेडकर कहने से दलित का अपमान हो जाता है? कैसे कह रहे हैं आप, कैसे लग रहा है आपका? क्योंकि वह संविधान बनाए थे, उनका ही नाम लेकर सब विपक्ष के लोग उनको ताना मार रहे हैं, तो फिर दलित का अपमान हो रहा है। किसको ताना मार? अम्बेडकर को, और का अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे उनको, और का कर हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, हम अपना तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं और अखिलेश यादव को, और कोई को नेता नहीं मानते। और कोई नहीं। वो भी हिंदू को बोले हैं, ये भी हिंदू मजाक बना के रखते हैं सब लोग। हिंदू और मुस्लिम में क्या होगा, सब भाई भाई है, मिल के रहते हैं। भारत में शुरू से सदियों से ही चलते आ रही है, कभी भी युद्ध तो नहीं हुआ है अपने अपने में, तो क्यों हिंदू और मुस्लिम बुरा है? सब एक भाई भाई और सब अच्छे से रहेंगे। और क्या, भारत के हिंदू मुसलमान भाई भाई है। भाई भाई है। आपको ऐसा लगता है? हाँ। तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य, भरोसा नहीं रहा क्या? तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वो करते हैं, मिलेगा ना का है। सरकार में आने दीजिए, जो वादा किए सब पूरा करेंगे। तेजस्वी बिहार का भविष्य है, युवाओं के दिल के धड़कन है। झूठ नहीं बोलते, उलूल जुलूल नहीं बकते हैं, फेंकते नहीं है कि युवाओं के दिल की धड़कन की बात कहे तो एक और चेहरा है यहाँ पे, चिराग पासवान। चिराग पासवान का अब क्या वैल्यू रह गया जी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चिराग पासवान, देखिए एक बात बोलना चाहते हैं, नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में घरे चल जाएंगे चिराग पासवान। प्रशांत किशोर? अरे वो तो ऊपर में चुप हो गए जी। यहाँ देखिए चाचा और भतीजा में टक्कर है। प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, ये सब टिकी वाला नहीं है।
चाचा और भतीजा के सामने सब टिके वाला नहीं है। यहाँ टक्कर 2 गो में है, चाचा और भतीजा, इसके अलावा कोई नहीं टिकेगा। प्रशांत किशोर आया, ये चाचा भतीजा एक साथ क्यों नहीं रहते हैं, अलग अलग क्यों हो जाते हैं? वो हो जाते हैं, मतलब आज अलग होना है तो रात में बात कर लेते हैं कि भतीजा इस टाइम में तुमसे हम मिलेंगे। भतीजा भी बोल देता है ठीक है चाचा जाइए। देखिए यही राजनीति करेंगे, देश बिहार चलेगा ऐसे? राजनीतिक देखिए, कभी इधर कभी उधर। तेजस्वी यादव सरकार में आएंगे ना, तब देखिएगा बिहार का विकास। देखिए यहाँ रहना चाहिए बीजेपी का सरकार ही, पर बीजेपी का जो मुख्यमंत्री दिए हुए हैं बिहार में, उनको चेंज होना चाहिए। बीजेपी से पार्टी चिराग पासवान जी को दें। चिराग पासवान जी क्या नहीं किए हैं, अभी बहुत चीज़ करेंगे। और विधानसभा चुनाव में क्या किए चिराग पासवान? अभी उनका समय कहाँ मिला है, संसद है जहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री वहाँ काम कर रहे हो, बट यहाँ पे वही चिराग पासवान है जो उनके साथ ही हैं, अमित शाह है। अमित शाह उसी सरकार में है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पे, दलित पे ऐसा सवाल उठाते हैं। क्या कह दिए वैसा? अम्बेडकर 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 3 बार मैंने भी कह दिया, तो अब क्या हो गया इसमें, कहाँ अपमान कर दिए? स्वर्ग का नाम लो तो अम्बेडकर का, स्वर्ग का भी नाम ले रहे हैं, अम्बेडकर जी का भी नाम ले रहे हैं। मतलब देखिए ये लोग बीजेपी वाले हैं। चिराग पासवान जी भी कहीं ना कहीं फंस गए हैं, उनके हनुमान बनकर फंस गए हैं। देखिए चिराग पासवान भी बहुत अच्छे नेता कह रहे भैया, है, लेकिन बीजेपी में जाकर ना फंस गए हैं। अब बताइए दलित लोग बीजेपी में जाके सब फंस जाता। अभी एक भाई कह रहे थे कि बीजेपी में जाके नीतीश जी की तो मानसिक और आपको शारीरिक सुनिए, स्वास्थ्य भी खराब हो जितना भी गंदा काम कर लीजिए, बीजेपी कार्यालय में जाइए, आपको एक डिटर्जेंट पाउडर पूरा कपड़ा में छिड़ दिया जाएगा, पूरा कपड़ा में। उसके बाद आप बीजेपी का भक्त बन जाइएगा, बीजेपी का नाम लीजिएगा। यही सब हो रहा क्या है। दिक्कत है बीजेपी? बीजेपी से बहुत दिक्कत है मैडम। बताइए तो क्या किया? कुछ बीजेपी से किया, जितनी नफरत दिखा रहे हैं, कुछ तो गलत किया होगा। नहीं है, वो बोल देते हैं, कहते हैं कि ये तो जुमला है।